हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। सो बेसिकली इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है और आपको उसके लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए और क्या गाइडेंस है। हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस है जिसकी क्लिप आगे वीडियो में है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डेस्टिनी ऑफ पाइल नंबर 1। King of Wands, Ace of Cups, Six of Swords, Four of Swords. Okay. Pile number 1 विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो जो ये मैसेज है वो है कि आप लोग बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। एक क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। आप जैसे ये बोल रहे हो कि मुझे पता है मेरे गोल्स क्या है और मैं उस डायरेक्शन में मुझे वर्क कैसे करना है ये भी मुझे पता है। ओके, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ इगोइस्टिक वे, इन अ पॉजिटिव वे। जैसे बहुत क्लैरिटी आ गई है, बहुत क्लियर हो आप अपनी विजन को लेकर। ये फर्स्ट मैसेज है। और ये जो आपकी क्लैरिटी आएगी ये एक तरह से आपके लिए आपकी इमोशनल हीलिंग का भी काम करेगी, क्योंकि आप जो हो उस जो आज तक जो इमोशंस जो है जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, ऐसे इमोशंस कुछ पास्ट के हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। विद 6 ऑफ सॉर्ड्स आप उससे मूव ऑन कर रहे हो और ये जो है वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का भी काम करेगी। आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस लेकर आएगी। विद एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स आप मेंटली बहुत पीसफुल फील करने वाले हो। क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, आपके विजन्स को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके थॉट्स को लेकर। आप लोग जो हो, जो ये 6 ऑफ सोर्ड की जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये सिचुएशन जो है आपके अंदर एक शिफ्ट लेकर आएगी। जो शिफ्ट होगा ये शिफ्ट आपको आपके इनर सेल्फ से जोड़ेगा। आप कहोगे मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, और जब आप खुद के इनर सेल्फ से जुड़ोगे उस वजह से भी आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आने वाली है। आपका फोकस बढ़ने वाला है। कोई जैसे अपने थॉट्स पे काम कर रहा है। ये जो थॉट्स का हमारा विशियस सर्कल होता है, एक के बाद नेगेटिव थॉट्स आते ही जाते हैं, अननेसेसरी के वेस्ट थॉट्स आते रहते हैं। जैसे कोई अब उस पर वर्क करने वाला है।
जो भी अननेसेसरी के थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको वो क्लीन करने वाला है। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप चीज़ों को एज इट इज़ समझ सकोगे और डीपर लेवल पे भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझ सकोगे। बेसिकली आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन है वो हट रही है, और जब आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ोगे तब ये आपकी पावर जो है वो इमर्ज होगी, जो आपको एक नए लेवल की कॉन्फिडेंस देगा। द हैंग्ड मैन, 4 of Wands, the Justice card, यस, ये जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे चीज़ों को देखने का। बेसिकली जो चीज़ें हम एक तरीके से अगर आप आज देख रहे हो उसको आप बोलोगे कि इसको देखने का नज़रिया कुछ और भी हो सकता है, क्या मैं इसको दूसरी तरीके से देख सकता हूँ। जो मुझे आज मेरे लिए नेगेटिव दिख रही है सिचुएशन, क्या इसको मैं पॉजिटिव में चेंज कर सकता हूँ। ऐसा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। ये जो भी 6 of Swords की सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो, वही सिचुएशन शायद आपके लिए एक आपके इस न्यू बिगनिंग का कारण बनेगी। और ये जो न्यू बिगनिंग होगी, आपके अंदर जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। स्टेबिलिटी का कार्ड यहाँ पे 4 of Wands है एंड जस्टिस में भी बैलेंस है। और मैंने शायद आपको पहले भी मैसेज दिया था बैलेंस का, तो एक तरीके से ये कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, इमोशनल बैलेंस। जो आज तक कभी बहुत अच्छा फील करते, कभी एकदम लो फील करते, इस इमोशनल इम्बैलेंस जो आपकी लाइफ में थी उसमें एक तरह से चेंज आ रहा है। अभी आप अपने आप को ज़्यादा इमोशनली बैलेंस फील करोगे, स्टेबल फील करोगे। आप अपनी सिचुएशन से डरोगे नहीं, उसको फेस करोगे। आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है। आप जैसे बोल रहे हो ठीक है सिचुएशन आई है, नाउ व्हाट, अभी मुझे इसको फेस करने की ज़रूरत है, ना कि क्यों क्या में जाने की। ये भी है जो भी आज तक आप जिस सिचुएशन में स्टक थे, वो सिचुएशन भी, उसमें भी आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आप एज अ विनर उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। आपको उससे जो भी लेसन्स लर्न करने थे या जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, उस सिचुएशन को लेकर या उस इंसान से जो भी ये सिचुएशन थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। बिकॉज जस्टिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ शनि। और अगर आप यहाँ पे देखो, शनि जो है वो 8 नंबर होता है, और यहाँ पे आपके पास 4 of Wands एंड 4 of Swords के 2 कार्ड्स है जो मिलके 8 बनता है। तो ये जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स थे जिससे की वजह से आप परेशान थे, उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 of Swords। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी डेस्टिनी में बहुत अबंडेंस है। मटीरियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ की मैंने पहली बात कर दी। 4 of Wands भी अबंडेंस का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन अबंडेंस। तो अबंडेंस आपकी डेस्टिनी में बहुत है। पाइल नंबर 1, मटीरियल अबंडेंस एज वेल एज इमोशनल अबंडेंस, दोनों। ओवरऑल जो अभी तक रीडिंग देखी जाए तो आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। पाइल नंबर 1, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर की लाइफ में होता है, बट ओवरऑल आपकी जो डेस्टिनी है इट्स ब्यूटीफुल, अबंडेंट, सोल स्वैप।
टू ऑफ सॉर्ड्स इज अगेन द कंफर्मेशन कि आपके अंदर अपने थॉट्स को लेकर क्लैरिटी आ रही है। आप अपने डाउट की जो आपका, अगर शायद आपका अभी तक एटीट्यूड रहा है कि आप डाउट करते थे डिसीजंस लेने से पहले, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे अगर, तो उसमें क्लैरिटी आ रही है आपके थॉट्स में। बेसिकली अगर आपके पास चॉइसेस भी हैं तो आप खुद के साथ बैठ रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग द डिसीजन। या विद 8 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, अगेन आप ऐसे सारे इमोशंस, ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी प्लेसेस, ऐसी सारी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है। बेसिकली आप कह रहे हो कि मुझे अभी पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, मुझे अभी अपने माइंड को और खुद को ऐसी चीज़ों में उलझाना नहीं है जो मुझे सर्व नहीं करती, जो मुझे नीचे खींचती है। तो ऐसी सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यस, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। Step out of your comfort zone. Okay. Balance spirituality and practicality. Again, अपने inner self से जुड़िए। A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Again, a balance card. Balance, balance, balance. Pile number 1. Balance बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हर चीज़ पे स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी डेस्टिनी, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस। आपकी हर लाइफ के हर एरिया में बैलेंस आ रहा है। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो भी आपकी लाइफ में डेस्टिनी है, जो डेस्टाइन्ड है, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, खुद से जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही हमारी लाइफ में वो बैलेंस आता है। तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में इमोशनल बैलेंस सबसे ज़्यादा लेकर आती है। एंड यहाँ पे पाइसेस है। पाइसेस मीन्स वाटर साइन। वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट इमोशंस। तो आपकी इमोशंस में बैलेंस तभी आएगा जब आप खुद से जुड़ोगे। विद द थर्ड कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपको ये भी गाइडेंस है कि जो भी आपके क्लोज हैं, आपके जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ना अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। उनको ये बोलना स्टार्ट करो, दिखाना स्टार्ट करो कि आप कितना प्यार करते हो, आप कितनी केयर करते हो जेन्युइनली। कई बार हमें ज़रूरी होता है कि हम लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ देना, प्यार दिखाना। वो हमारे अंदर का जो प्यार की इमोशंस है, लव की इमोशंस है, वो फ्लो करता है। जब हम उसको शो नहीं करते और हम ये कहते हैं ना कि अरे फैमिली मेम्बर है, पता ही है मेरे से प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्यार की एनर्जी को ब्लॉक किए हुए रहते हैं। 8 चक्र को हम ब्लॉक कर लेते हैं कि अरे उसको तो पता ही है मैं प्यार करता हूँ। नहीं, कई बार अपने लिए, अपने उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए हमें अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को किसी न किसी तरह उन्हें ये शो करना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, ऐसा शो करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए गाइडेंस है।
ये आपको बेसिकली बैलेंस रखेगी, आपके इमोशंस को। आपको ये भी शो करेगी कि मेरी लाइफ में कितने लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, जिनके बिना मैं नहीं जी सकता और मेरे बिना वो नहीं जी सकते। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो इंसान को जोड़ के रखती हैं। सो यस, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है, फाइल नंबर 1। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, बाय। हेलो फाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फाइल नंबर 2, डेस्टिनी। डेस्टिनी ऑफ फाइल नंबर 2। Knight of Swords, Page of Wands, the Emperor card, and the Sun card. फाइल नंबर 2, ये फाइल ऐसे लोगों का है जो अपनी लाइफ में डिस्टाइंड है एक पावरफुल पोजीशन पाने के लिए। आप लोग ऐसी सोल्स हो जिनको एक पावरफुल पोजीशन, एक लीडर की पोजीशन जो है वो मिलने वाली है। पर उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको फोकस बहुत रहना है। आपके लिए इस पोजीशन को पाने के लिए आपकी लाइफ में मेहनत और फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना फोकस और मेहनत खराब नहीं करनी है। यू आर डिस्टाइंड फॉर दिस पोजीशन, दिस हाई पोजीशन। और इस हाई पोजीशन के लिए ऑब्वियसली मेहनत भी बहुत लगती है। जितनी ऊंची पोजीशन होती जाती है, उतनी ही मेहनत बढ़ती चली जाती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। एंड विद द सन कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप तो डिस्टाइंड हो ही हो, जैसे डिवाइन की तरफ से भी यही जैसे बोला जा रहा है कि आपको चुना गया है इस पोजीशन के लिए, इस रोल के लिए। जैसे डिवाइन ने ही आपको इस रोल के लिए चुना है विद द सन कार्ड। और डिवाइन ही आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करता रहता है अपने इस गोल की तरफ बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं से जैसे आपको ऐसा लगता है कि साइंस मिलते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ ऐसा अंदर आपके एक होता है ना पॉजिटिविटी, एक कुछ कर गुजरने का एक पैशन, एक जिद, वो चीज़ आपके अंदर है जो आपको प्रेरित करती रहती है। और जो डिवाइन है वो आपके साथ इस जर्नी में है, वो आपकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको वो हेल्प भेजता रहता है टाइम एंड अगेन अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। आपको बस ये है कि आपको अपना फोकस और अपने कर्म, इन दोनों पे फुल ध्यान रखना है। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है।
Nine of Pentacles, the Judgment card, and the Chariot. Wow. Pile number 2, you are destined to be an abundant soul. और कहीं ना कहीं you are destined for this leadership role, जहाँ पे आप लोगों को प्रेरित कर रहे हो, आप लोगों को लीड कर रहे हो। ये हो सकता है एक बहुत हायर पोजीशन, पावरफुल पोजीशन एक कॉर्पोरेट में भी हो सकती है। आप अपनी एक खुद की लेगेसी बनाने वाले हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों को प्रेरित करें, उनकी हेल्प करें, उन्हें सही राह दिखाएं। आगे चल के हो सकता है कि आप लोगों की जो बात करने का तरीका है, आपकी बात इतनी, आपके शब्द या जो आप बात कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जिसे ऐसा हो कि लोग सुनना चाहें आपको, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, जिसे आप बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीते हो। पैसा भी बहुत होगा आपके पास, अबंडेंस की कमी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ग्राउंडेड हो, लोगों को मदद करने वाले हो। आप लोग खुद तो अर्न करोगे ही, एट द सेम टाइम उससे सोसाइटी की भी हेल्प करोगे। बहुत पावरफुल सोल्स हैं पाइल नंबर 2 में। विद द चैरियट एंड द एम्परर कार्ड, आप विजनरी हो। थॉट्स तो आपके क्लियर होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप विजनरी हो तो थॉट्स, माइंड क्लियर होना वाजिब है। आगे चल के आपका कुछ बहुत पावरफुल रोल है पाइल नंबर 2, कोई बहुत बड़ा रोल है आपके लिए। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर समथिंग बिग। पूरी हो सकता है आपकी फैमिली में ही आप पहले ऐसे हो जो इस पोजीशन तक, इतनी अबंडेंस तक पहुँचो। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज हो जो आप आगे चल के लोगों से शेयर करो, जिससे उनकी लाइफ भी बदल जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड ऑफ सक्सेस। सक्सेस है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2। नाइट ऑफ कप्स। यस, ये जो भी सक्सेस, ये जो भी अबंडेंस, ये जो कुछ भी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आएगी, वो आपके लिए आपका कप फुल करके लाएगी, एक आपके लिए बहुत खुशी, हैप्पीनेस लेकर आएगी। किसी स्माइल कर रहा है ये फिगर, यहाँ पे बहुत खुश है अपनी सक्सेस से, अपनी अचीवमेंट से, लोगों को सर्व करके, और ये आप डिजर्व करते हो पाइल नंबर 2। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को जैसे रिकॉग्निशन मिल रही है, कोई फेमस होने वाला है। Queen of Pentacles, again the card of abundance. Yes, material wealth. 9 of Pentacles, Queen of Pentacles. Abundance की कोई कमी नहीं है पाइल नंबर 2 आपके लिए। With the Chariot card, हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी करो अराउंड द वर्ल्ड, आगे चल के आप दुनिया के अलग अलग देशों में घूमो। Yes, so let's see पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस क्या है। Guidance for pile number 2.
New start is coming, new moon. Emotions are running high, super moon. A win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Okay. पाइल नंबर 2 बेसिकली आपको गाइडेंस यही दे जा रही है कि ये जो भी आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है, या जो भी यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस पावरफुल पोजीशन, उस पावर में, उस पोजीशन के घमंड में कहीं बह मत जाना। हमेशा एक बैलेंस, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना। ये हमेशा याद रखना कि ये जो भी आपको पोजीशन मिली है वो उस डिवाइन की तरफ से आपको आपके अच्छे कर्मों का रिटर्न मिला है। जब आप उससे जुड़े रहोगे तो वो चीज़ें आपको हम्बल रखेगी। आपकी पोजीशन, आपके पैसे, आपके माइंड, आप में ईगो नहीं आने देंगे। क्योंकि बहुत बार होता है, और ये बहुत बार नेचुरल हो जाता है, जब हमारे पास सक्सेस आती है, रिकग्निशन आता है, पैसा आता है, पावर आती है, तो हम उस इमोशंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम खुद के आगे फिर किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। हमें एक ईगो आ जाता है कि मैं सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं। तो उस इमोशंस को बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जब ये फेज़ आपकी लाइफ में आएगा तो आपको बैलेंस रहना है, हम्बल रहना है। ये जो भी अचीवमेंट है उसको जो है वो परमात्मा को, डिवाइन को समर्पित करते जाना है कि ये जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है। तो आपके अंदर वो ईगो नहीं आएगा। विद द न्यू मून कार्ड ये भी बोल रहा है कि आप अपने पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में जो भी सिचुएशन आई जिसकी वजह से आपको लगा कि मेरी ये ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, पूरे होंगे कि नहीं, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि भूल जाओ अपने पास्ट को। वो जो भी सिचुएशन आई, ये जो भी डाउट है तुम्हारे मन में, इसको साइड करो। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर बिग 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 थिंग्स इन लाइफ। तो स्टे फोकस्ड, टेक एक्शन, बी हम्बल and be happy. Yes, file number 2। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं व्हाट यू आर डेस्टाइन्ड फॉर। डेस्टिनी ऑफ पाइल। बहुत सारे कार्ड्स हैं। The Moon card, Ace of Wands, King of Cups, and the Empress card. Pile number 3, the very first message with the Moon card जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि अगर आप लोग अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट की बातों में अटके हुए हो, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने पास से बाहर निकलो। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू लाइफ इज अवेटिंग यू। ओके,
अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ो। आपको ये डायरेक्ट मैसेज है, द मून कार्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। आगे बढ़ो अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट पे और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। आपके फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपको वेट कर रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग होगी, ये जो न्यू स्टार्ट है आपके लिए इमोशनली बहुत खूबसूरत होगी, आपको इमोशनली भरपूर करेगी एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी लेकर आएगी। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में। क्रिएटिविटी मतलब आपकी लाइफ में आप नए आइडियाज़ सोच पाओगे कि अब आगे क्या करना है। न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स, एक क्लैरिटी, एक पावर, एक कॉन्फिडेंस, ये आपकी लाइफ में आएंगे पाइल नंबर 3। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने इस पास्ट के जो ट्रॉमास जो हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यू डिज़र्व दिस पाइल नंबर 3। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। A beautiful life, a balanced life awaits you, पाइल नंबर 3 इज जस्ट कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यू आर अ पावरफुल सोल। अपनी लाइफ की डेस्टिनी बनाना मेरे हाथ में है। अपनी लाइफ को अच्छा बुरा बनाना मेरे हाथ में है। किसी की कोई हिम्मत नहीं है मेरी लाइफ की डेस्टिनी को वो चेंज कर सके अनटिल एंड अनलेस मैं खुद उसको चेंज ना करूं। तो मेरी लाइफ की डेस्टिनी और किसी के हाथ में नहीं है, कोई उसे बदल नहीं सकता सिवाय मेरे। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पाइल नंबर 3। यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। पावर में आओ अपने। वॉन्ट द इस मीन्स फायर, आपकी सोल से भी कनेक्ट करता है ये चीज़। अपनी सोल को पावरफुल बनाओ। अपनी लाइफ को अपने हाथों में लो। दूसरे को आपकी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका डिसीजन दूसरे नहीं लेने चाहिए। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपकी क्या डेस्टिनी होने वाली है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में। इस पावर में आओ पाइल नंबर 3 एंड यू विल बी डूइंग इट, मे बी नॉट टुडे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और हो सकता है कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिले, तो हो सकता है इमीडिएटली आप ये डिसीजन लो कि नहीं, आज से मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं लूँगा। मुझे मेरी लाइफ में मेरी डेस्टिनी क्या होगी उसके डिसीजंस मैं लूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एडवाइस नहीं लेनी है, बट कंट्रोल अपनी लाइफ का आपके हाथों में होना चाहिए पाइल नंबर 3। आपका पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को गवर्न नहीं करना चाहिए। पास्ट सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस है जो हमने लर्न किए और हमें अब उसके अच्छे बुरे रिजल्ट को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई करना है। दैट्स इट। उससे ज़्यादा पास्ट हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, पाइल नंबर 3 सक्सेस है, रिकॉग्निशन है आपके लिए। यू आर डिस्टाइन्ड फॉर इट। अपना वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ, वापस आओ अपने इस पावर में। टावर कार्ड, यस, द डेथ कार्ड, सी अ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी आपकी लाइफ में अभी अगर आप इस इमोशन में हो, द मून कार्ड की, आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स होंगे जो आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे और आपको इस
इस एम्प्रेस की पावर में लेकर आएंगे, इस जर्नी में आपको जोड़ेंगे। पाइल नंबर 3, कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स आर destined to happen in your life. And the death card doesn't mean literal death. Death also means transformation, a new beginning, end of something and a start of new thing. The Tower card means change. तो yes, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, कुछ एंड होगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा होगा, और कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी जो आपको आपकी इस डेस्टिनी से, इस फ्यूचर से जोड़ेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी, ये जो भी मेजर इवेंट्स होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए अबंडेंस लेकर आएंगे, एक न्यू पॉसिबिलिटीज लेकर आएंगे। आप चीज़ों को और फोकस्ड होके अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे, देख पाओगे। एक नज़रिया जो चेंज होगा आपका, क्योंकि विद द एम्प्रेस का क्लैरिटी है, तो ऑब्वियसली जब क्लैरिटी आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को देख पाओगे, समझ पाओगे, एक्शन ले पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज़ भी आपके पास आ सकते हैं, न्यू जॉब हो सकती है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए सिर्फ अबंडेंस का काम करे, समथिंग न्यू, सम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस, कुछ न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। पाइल नंबर 3, बिकॉज यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टावर कार्ड, यू हैव द डेथ कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ न्यू आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके लिए बहुत अबंडेंस, सक्सेस लेकर आने वाली है। इट्स जस्ट कि आपको फोकस ज़रूर रहना है। पाइल नंबर 3 जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने पास्ट से बाहर निकलो, तभी आपको वो न्यू पॉसिबिलिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, तभी आप डिसीजंस ले पाओगे। ओके, सो पाइल नंबर 3, लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर for pile number 3. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Your commitment is being tested. First quarter moon. It's time to take action. New moon in Aries. Yes, pile number 3. ये जो भी आपके पास्ट में हुआ, जिसकी वजह से आप परेशान हो, विद द मून कार्ड, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि ये जो भी था, जो भी सिचुएशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आई थी कि आप अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपनी डेस्टिनी को लेके कितने कमिटेड हो। ये सब जो सिचुएशंस आती है, हमें किसी ना किसी रूप में टेस्ट करने या कुछ ना कुछ लेसन्स देने आती है। तो आपको यही बोला जा रहा है, ये जो भी था वो एक टेस्ट के रूप में अपना लो, और नाउ मूव ऑन। A beautiful outcome is awaiting you. It's time to take action. Get out of your past emotions. Move ahead. जो भी आपने सपने देखे हैं अपने लिए, उसकी तरफ एक्शन लेने का टाइम है। दिस इज द राइट टाइम। पाइल नंबर 3, यस, इट्स द टाइम। ये राइट टाइम है आपके लिए एक्शन लेने के लिए, अपनी लाइफ पे फोकस रखने के लिए, प्रेजेंट पे फोकस रहने के लिए।
अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचने के लिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, ना कि पास्ट में अटके रहने के लिए। दिस इज़ द टाइम, टेक एक्शन। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।